अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो का फॉर्मेट देख के वो नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि मैंने ना ये क्लिप्स ऐसे ही बनाए थे और ये सब इंस्टा की और स्नैपचैट की इधर उधर की वीडियोस बना के मैंने ये व्लॉग बनाया है। क्योंकि जिन लोगों को पता है, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, उन सबको पता है कि पिछले दिनों क्या सब चल रहा था। मैं वहाँ पर डेली अपडेट्स दे रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आप लोगों को दे देती हूँ कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो जब मैंने अब व्लॉग अपलोड किया भाई के आने के बाद, उसके बाद पूरा वीक कैसे गुजरा, अब तो भाई वापस भी चले गए हुए हैं, लेकिन पूरा वीक ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। और पापा का ऑपरेट था और मेजरली मैंने आप लोगों को बताया था भाई ने आना उसी वजह से था पाकिस्तान। तो खैर वो हुआ, तो नेक्स्ट डे मेरी भाभी को डेंगू हो गया। और फिर वो आपको पता है कितना बुरा शदीद किस्म का होता है। और फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बच्चों को देखना, तो ये सब करना। ऊपर से मैंने सबसे पहले तो ब्रेसेस लगवा लिए। ठीक है, इन सब के कामों से पहले मैंने ब्रेसेस लगवा लिया। हाँ, मैंने अभी सारी ज्वेलरी उतार के रखी, क्योंकि उससे पहले जो है ना, आपको पता है जो एक्सरे होता है उसके लिए सब कुछ उतारना पड़ना था। तो यहाँ पे मैं खैर ब्रेसेस लगवा के ये अपनी वैसे वीडियोस और स्नैप्स बना रही थी। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ से लगवाई हैं, तो मैंने रहमान प्रीमियर से कराई हैं, और जो कि मुस्लिम टाउन में। बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह का पूछ रहे थे कि कितने में हुई हैं और क्या सब सीन, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। और इस वक्त जो है ना, मुझे बहुत ही वियर्ड फीलिंग आ रही ना, मेरे से बोला जा रहा था और ऐसा लग रहा था मुँह में पता नहीं क्या डाल दिया। तो मैं बस खुद को देख रही थी बार बार कि क्या हो गया, क्योंकि लिप्स इतने ज़्यादा ऊपर की तरफ आ गए थे और मुँह भी प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा था। Hey girls, I'm gonna share a PR package with you all. First of all, मुझे आप लोगों को इग्नोर करना है। I'm looking so weird. Plus, I cannot speak properly. तो ये PR आया है मुझे द ग्लैम गर्ल्स बाय महविश की तरफ से। मैं इनका पेज भी टैग कर रही हूँ और मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है। I've got my braces done, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है अभी बात करने में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो 11/11 सेल है वो स्टार्ट हो गई है आज से, क्योंकि आज है 8 नवंबर और इनकी सेल अब ये रहेगी। जैसे आप लोगों को पता है हर जगह 11/11 सेल्स लग रही हैं। तो आप लोगों ने कुछ ऑर्डर करना है। ये इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं। यार मैं अपने आप को नहीं देख रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे फिर बात ही नहीं रही। मैं अभी अभी लगवा के आई हूँ, तो बहुत अजीब लग रहा है। तो ये है इनकी सारी प्रोडक्ट्स और पैकेज बने हुए हैं डिफरेंट। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पेज को। मैं पेज भी टैग कर रही हूँ और इनकी वेबसाइट भी टैग कर रही हूँ। तो यहाँ पे है, सबसे पहले इन्होंने मुझे भेजा है सेटिंग स्प्रे। सो दैट्स देयर सेटिंग स्प्रे, मतलब जो आप आफ्टर मेकअप यूज़ करते हैं ताकि आपका मेकअप जो है वो इंटैक्ट रहे, अपनी जगह पे सेट रहे। आई ऑलरेडी हैव देयर क्या पैलेट, जिसके अंदर उनकी सारी कॉन्टोर, ब्लश और साथ में बेस और ये सब चीज़ें हैं, फाउंडेशन वगैरह। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है। फिर है इनका एक ये पोर्सलेन, इसका शेड है इनका कंसीलर। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हाइलाइटिंग पर्पस के लिए। ये बहुत ही अच्छा, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और कवरेज भी काफ़ी अच्छी दे रहा है। उसके बाद है इनका ये वाला स्टिक, और ये है आइवरी शेड में। इसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ स्वॉच। ये बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देगा और इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं कलर अकॉर्डिंग टू माय शेड है, तो आप लोग अपना शेड उनके पेज पे जाके देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा सूट करेगा। फिर है ये इनका मेकअप प्राइमर, जो कि आप लोग यूज़ करेंगे बिफोर मेकअप और अप्लाइंग योर फाउंडेशन। उससे क्या है कि आपके पोर्स जो है वो अच्छे से श्रिंक हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा से, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर है, तो ये आपके फेस को थोड़ा सा ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बाकी ये है इसके अलावा इनका एक ब्लश, और ब्लश ये इसके अंदर। ओके, देन वी हैव देयर लिप एंड चीक ब्लश। ये बहुत ही प्यारा सा कलर है। इसका भी मैं स्वॉच आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। लिप्स पे लगा हुआ भी ये बड़ा प्यारा लगेगा। ये देखें, ये इसका शेड है, तो बहुत प्यारा है। तो मैं यहाँ पे टैग कर रही हूँ, और आप लोगों ने सेल से फ़ायदा उठाना है तो अभी भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग। तो खैर कुछ पार्सल्स पड़े हुए थे, तो मैंने जल्दी से वो अनबॉक्स किया और मुझे इतना अजीब लग रहा था इस तरह बोलना। और फिर मैंने फ़लूदा खाया, क्योंकि वापसी पे आते हुए भाई ने वो लेके दिया था। अच्छा, ब्रेसेस की मैं आप लोगों को थोड़ी बैक स्टोरी बता देती हूँ। मैं बहुत देर से चाह रही थी ब्रेसेस कराना, क्योंकि मेरे जो फ्रंट के 2 दांत हैं ना, वो थोड़े से टिल्टेड हैं। ठीक है, क्राउडिंग नहीं है, मतलब वो जैसे होता है ना, दांत आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, वो नहीं है। सिर्फ ये जो मेन 2 है ना, एक तो ऊपर वो जो सीज़र होता है वो थोड़ा सा ऊपर है, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जो सामने आता है ना फ्रंट पे 2, इन
इनसे मुझे मसला होता था, क्योंकि फिर बंदा स्माइल करते हुए पिक्चर्स नहीं ले सकता तो एक ये प्रॉब्लम था। हालाँकि मैं बहुत देर से डिले कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, मैं तो अपने घरवालों को बोल ही रही थी। हाँ, मुझे कहीं न कहीं अंदर डर लगता था ब्रेसेस से क्या मतलब अजीब उलझन होगी और ये वो सारा कुछ। लेकिन उसके बाद मेरे पापा को भी ये इशू था कि दाँत वीक ना हो जाएँ, ये वो ख़ैर। तो फिर कर करा के मेरा भाई आया हुआ था, तो मैंने मना ही लिया पापा को। और ख़ैर एक पहले तो मैंने कभी इतना ज़ोर भी नहीं दिया था, पहले बस बोलती थी पापा को, तो वो नहीं मानते थे, वो कहते थे नहीं रहने दो ठीक है। मतलब आपको पता है बड़े किस तरह से होते हैं। तो ख़ैर मुझे बताइएगा अगर आप लोगों में से किसी का एक्सपीरियंस है। तो मैंने जो प्लान लिया वो 1 ईयर का प्लान लिया है, तो बाकी मैं आपको साथ-साथ अपडेट्स देती रहूँगी। और अब मैं काफ़ी यूज़्ड टू हो गई हूँ, क्योंकि मुझे 1 वीक हो गया। पहले तो मुझसे बोलना भी नहीं जा रहा था, ऐसे बोलती थी, लगता था क्या मुँह में अजीब-सा डाला हुआ है कुछ। और शुरू में आपको पता है पेन भी होती है, दाँत खिंच रहे होते हैं पीछे की तरफ, तो इस वजह से भी। अच्छा, फिर मैंने आपको दिखाया कि मुझे बीबा क्रिएशन की तरफ से वो उन्होंने भेजा था, बीबाज़ क्रिएशन वालों ने बहुत प्यारी स्क्रंचीज़ भेजी थी। तो जो इस तरह की मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं और लोग घर पे मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनको लाज़मी जाके सपोर्ट किया करें। मैं नीचे पेज जो है वो मेंशन कर दूँगी, तो उनको फॉलो लाज़मी करना है। फिर भाई ने मुझे बोला कि मुझे बना दो ये क्या मिंट मार्गरेटा, तो मैंने उसको वो बना के दिया रात को। और ख़ैर अभी तक मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी, जैसे-जैसे वो स्ट्रेच आ रहा था ना मेरे दाँतों के ऊपर, तो शुरू के 3 दिन तो मुझे बहुत दर्द रही, ना कुछ खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था। मतलब पीते हुए ये हो रहा था कि थोड़ा-थोड़ा वो सेंसिटिविटी जैसे दाँतों में होती है ना, वो हो रही थी। और खाते हुए चबाया नहीं जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला था कि 3 से 4 दिन ये रहेगा, और वो हर मंथ जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद 3 से 4 दिन ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो सही हो जाएगा, क्योंकि शुरू में वो वायर टाइट करते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर ये सब मसले होते हैं। तो ख़ैर मैंने आप लोगों को बड़ी लंबी स्टोरी बता दी। ख़ैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बस मैंने जो भी आप लोगों को मतलब अपडेट्स हुई हैं इन दिनों में वो बता दी हैं। बाकी भाभी अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, तकरीबन 5-6 दिन से उनको भी डेंगू चल रहा है, 5 दिन तो हो ही गए हैं। तो अब वो काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि एक बार ये डेंगू जो है ना पूरी प्रॉपर आपकी जान तो निचोड़ता है, और उसके बाद फिर आप थोड़े से सही होते हैं। और ये फिर हम लोग ये डेंगू से पहले और पापा के ऑपरेट से पहले की सारी वीडियोज़ है जो कि मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए। वैसे तो मैंने सोचा आप सबको दिखा देती हूँ, ताकि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकूँ, जो लोग परेशान हैं कि आप कहाँ चली गई। और पापा की तबीयत का पूछ रहे थे कि उसके बाद आपने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया जब भाई आए हैं, और आपके अब्बू का ऑपरेट था। तो अब सब ठीक है, सब खैरियत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। और पापा भी अब बहुत बेहतर हैं, और उनका ऑपरेट हो गया था, वो भी तकरीबन 5 to 6 डेज़ हो गए। तो जिस दिन हुआ था ना उसी दिन नेक्स्ट डे मतलब रात को ही भाभी को डेंगू हो गया था, तो इसलिए सब मसले एक साथ चल रहे थे। तो बस दुआ करिएगा कि अल्लाह सब चीज़ें जो है ना वो अब ठीक कर दे, और मैं प्रॉपरली फिर से व्लॉग एक्टिवली लेके आऊँ। इनमें मैंने बस आप लोगों को अपडेट्स देनी थी। और ये फिर जो है ना एक दिन पहले पापा के ऑपरेट से मामा ने ये सारी चीज़ें घर ला के रखी कि गेस्ट वगैरह आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हाल चाल पूछने लोगों ने आना होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने ला के रखी सर्व करने के लिए चाय के साथ। और ये तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी अब एक प्रॉपर व्लॉग के साथ। सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी। तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।